जैसा कि आपको पिछली वीडियो में ध्यान हो तो 7.4 एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन कई सारे कर लिए थे ना। अब उसमें मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, मैंने कहा था कल करा दूंगा आपको। कौन सा क्वेश्चन है? 7.4 के चौथे का ए। ठीक, आपको ध्यान तो होगा। ये सिस्टम एक्स और टी में संबंध दिया है, वाई और टी में। तो एक से तो डी वाई ओवर डी टी निकालेंगे हम, और एक से डी एक्स ओवर डी टी। फिर डी वाई ओवर डी टी में डी एक्स ओवर डी टी का भाग दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपको नज़र आ रहा हो तो समीकरण लिख रहा हूँ मैं। एक्स बराबर साइन क्यू टी अपॉन में अंडर रूट कॉस टू टी, और बाई बराबर कॉस क्यू टी अपॉन में अंडर रूट कॉस टू टी। आपको x बराबर बाई बराबर दोनों दे रखे हैं और आपको t में संबंध दिया हुआ है ना। तो पहले हम यहाँ से dx ओवर dt ज्ञात कर लेते हैं ना, फिर यहाँ से dy ओवर dt ज्ञात करेंगे। चलो, इसका dx ओवर dt ज्ञात करने के लिए एक तरीका तो यह है कि आप ऐसा करो, एक्स स्क्वायर कर दें या तो, है ना। कॉस टू टी जो है दिक्कत तो नहीं देगा कम से कम, या फिर सीधा सीधा चला देते हैं, सीधा चला दो आप तो। डी एक्स ओवर डी टी बराबर, देखो कैसे, दो फलन बटे में हैं, एफ एक्स अपॉन में जी एक्स। एफ एक्स अपॉन में जी एक्स है तो फॉर्मूला क्या रहा करता है, जी एक्स का स्क्वायर अंडर रूट कॉस टू टी का तो स्क्वायर, फिर अंडर रूट कॉस टू टी तो जो की तो, साइन क्यू टी का 3 साइन स्क्वायर टी और साइन टी का कॉस टी। देखो नीचे वाले का तो स्क्वायर होता है, फिर जी एक्स जो कि तो एफ एक्स का है ना, माइनस एफ एक्स जो कि तो कौन, साइन क्यू टी जो कि तो, इसका करेंगे ना अंडर रूट कॉस टू टी का। तो अंडर रूट एक्स की भांति होगा 1/2 अंडर रूट एक्स। एक्स से मतलब कितना है भाई, 2t, है ना, इनटू जिसको आप x की भांति व्यवहार कर लेते हैं या t के सापेक्ष कर रहे हैं तो t की भांति व्यवहार कर लेते हैं, उसका अवकलन। किसका? cos 2t का। भाई हमने इसको अंडर रूट एक्स माना है ना, तभी तो 1/2 रूट एक्स आ गया। अब cos 2t का और करना होगा, ये आएगा भाई देखो, माइनस साइन 2t, और 2t का कितना, 2। अब यदि आप आने से हल करते हैं, ये तो cos 2t हो जाएगा। यहाँ ये 2 से तो 2 कट ही गया। खैर ये जो अंडर रूट cos 2t है ना, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, माइनस ये माइनस माइनस प्लस कर दिया भाई मैंने, साइन क्यू टी और साइन 2t। अच्छा, इसका जो एलसीएम आया था अंडर रूट कॉस 2t, उसका गुणा मैंने इसके साथ कर दिया। तो देखो स्क्वायर हो गया जब, तो ये था गुणा अंडर रूट कॉस 2t, इसके गुणा में आ जाएगा अंडर रूट कॉस 2t। ठीक है, अब आगे से देखें अपन, तो इसको सॉल्व करने में क्या क्या करना चाहिए। एक तो देखो साइन स्क्वायर टी और साइन क्यू टी, तो साइन स्क्वायर टी तो कॉमन आ ही रहा है, स्पष्ट ही नज़र आ रहा है। साइन स्क्वायर टी तो कॉमन आ ही रहा है। अच्छा, रही बात cos 2t और sin 2t के सूत्र की ओर रहेगी। ठीक है, तो पहले तो आप साइन स्क्वायर टी कॉमन लो, साइन स्क्वायर टी कॉमन,
बचा हुआ लिख रहा हूँ मैं ना, 3 साइन स्क्वायर टी, हाँ साइन स्क्वायर टी तो हमने कॉमन ले लिया ना, तो 3 बचेगा और कॉस 2t बचेगा, और इनटू कॉस टी। ठीक है भाई, साइन स्क्वायर टी कॉमन बचा हुआ 3 कॉस 2t और कॉस टी, प्लस यहाँ से साइन स्क्वायर टी जाएगा ना, तो साइन टी बचा और साइन 2t अपॉन कॉस 2t और अंडर रूट कॉस 2t। और आगे हल करते हैं इसको, देखो तो साइन स्क्वायर टी। अब बात इन 2t वाले सूत्रों को खोलने की है। अच्छा, साइन 2t का तो एक ही सूत्र है, क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसका तो जब इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा खोलोगे ना अब, तो 2 यहाँ साइन टी और ये साइन टी, साइन स्क्वायर टी और कॉस टी। अच्छा, ये कॉस टी है ये। अब बात 3 और कॉस 2t के सूत्र की। देखो होने वाला क्या है, कॉस टी कॉमन नहीं आएगा क्या, बस ये स्टेप थोड़ा जटिल है, जटिल नहीं है, इसके 3 सूत्र है ना, कौन सा लगाना है इस बात पे विचार है। इसका तो एक ही सूत्र है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वो लगा दिया, गुणा के साथ ये आ गया, प्लस जोंगिता हूँ कॉस टी जोंगिता हूँ। कॉस 2t का सूत्र कौन सा लगाना है, देखो कॉस टी कॉमन जाएगा ना बाहर, तो 2 साइन स्क्वायर टी बचेगा, तो कॉस 2t का भी साइन स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला लगा दो, कितना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन कॉस 2t और अंडर रूट कॉस 2t। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो, साइन स्क्वायर टी, कॉस टी कॉमन आ ही रहा है, क्या बचेगा अंदर, कॉस टी गया ना, तो क्या बचेगा 3 ये 3 है ना, और माइनस 6 साइन स्क्वायर टी और प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। कॉस टी तो गया समझो, कॉस टी गया ना, तो 2 साइन स्क्वायर टी और 3 2 6, माइनस के 6 साइन स्क्वायर, तो माइनस के 4 साइन स्क्वायर टी बचा, अपॉन में तो जो है ये कितना कॉस 2t और अंडर रूट कॉस 2t, ये आया कितने का भाई, dx ओवर dt का मान। ठीक है, सेम इसी प्रकार dy ओवर dt का मान आना है ना, जैसे dx ओवर dt को सॉल्व किया है ना, ऐसे ही dy ओवर dt को। अच्छा, y बराबर तो यही है cos qt अपॉन cos 2t, तो दिख रहा है क्या, कम दिख रहा है, चलो यहाँ लिख देता हूँ, dy ओवर dt बराबर देखो कितना आएगा, fx अपॉन gx के हिसाब से नीचे वाले हर जो है उसका तो स्क्वायर रहता है, वो तो यहाँ रख देता हूँ मैं ना, अंडर रूट कॉस 2t का स्क्वायर। अब fx अपॉन gx के हिसाब से ये जो की तो कौन, अंडर रूट कॉस 2t तो जो की तो, और कॉस qt का 3 कॉस स्क्वायर टी और कॉस टी का माइनस साइन टी। ठीक है क्या, एक्स स्क्वायर की भांति एक्स क्यू का, एक्स क्यू की भांति 3x स्क्वायर और फिर जिसको माना उसका, है ना, माइनस अब कॉस क्यू टी जो की तो, है ना, कॉस की पावर 3 टी जो की तो, अंडर रूट कॉस 2t का 1 अपॉन अंडर रूट में 2 अंडर रूट कॉस 2t और कॉस 2t का माइनस साइन 2t और 2t का 2, कम दिख रहा हो शायद, है ना,
इसका 1/2 रूट कॉस 2t और कॉस 2t का माइनस साइन 2t और फिर 2t का 2। अच्छा, अब क्या करो आप, यहाँ कर रहा हूँ मैं, थोड़ा छोटा लिख देंगे। ये 2 से तो 2 कट ही गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये जो कॉस 2t है अंडर रूट का एलसीएम आएगा। पहले तो ये वाला लिया एलसीएम, अब समझ लो एलसीएम वाला गुणा कर देंगे इसमें। अंडर रूट कॉस 2t का गुणा इसमें आएगा तो प्लस का कॉस 2t और 3 कॉस स्क्वायर t और माइनस साइन t प्लस ये इसके साथ गुणा में चला गया, माइनस माइनस प्लस, और देखो क्या बच रहा है बताऊं, कॉस QT और साइन 2t। इसका एलसीएम ले दिया भाई, है ना, अपॉन एलसीएम लिया था ना इसका जो अंडर रूट कॉस 2t, उसका इसके साथ गुणा होगा। ये कितना है, कॉस 2t है ना, अंडर रूट हट गया, और फिर अंडर रूट कॉस 2t। अच्छा, आगे देखो आप, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, कॉस स्क्वायर टी। पहले भी ऐसे किया था अपन ने ना, कॉस स्क्वायर टी तो कॉमन, बचा हुआ लिख रहा हूँ मैं 3 माइनस का है ना साइन टी कॉस 2t प्लस कॉस स्क्वायर कॉमन गया इसलिए कॉस टी बचा है, और इस साइन 2t को मैं पहले खोल दे रहा हूँ ताकि ध्यान में रहेगा अपने। क्या ध्यान में रहेगा कि साइन 2t का तो एक ही है ना, इसलिए इसका तो अंतिम निर्णय यही है कि साइन 2t इतना ही आएगा। हाँ, कॉस 2t के कई सारे सूत्र हैं, उनमें देखेंगे कौन सा करना पड़े। अपॉन कॉस 2t और अंडर रूट कॉस 2t। ठीक है, देखो ये कॉस स्क्वायर टी तो पहले से ही है, और साइन टी कॉमन, तो -3 कॉस 2t, साइन टी गया ना तो -3 कॉस 2 और प्लस 2 और एक कॉस टी कॉस स्क्वायर टी आ जाएगा, अपॉन कॉस 2t और अंडर रूट कॉस 2t। ठीक है, अब ये कॉस 2t का कौन सा वाला सूत्र इस्तेमाल करना है, बाहर 2 कॉस स्क्वायर टी है ना इधर, तो कॉस स्क्वायर टी वाला कौन सा, 2 कॉस स्क्वायर टी -1 वाला। तो देखो कॉस स्क्वायर टी साइन टी -3, ये जो कॉस 2t है ना 2 कॉस स्क्वायर टी -1 +1। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गई लगता है, +1 नहीं आएगा, क्या कॉमन गया है इसमें से, -3 तो जो की तो कॉस 2t के लिए दिया, 2 कॉस स्क्वायर टी आएगा ना, बन कहाँ से आ गया, 2 कॉस स्क्वायर टी अपॉन में कॉस 2t और अंडर रूट कॉस 2t। यहाँ dy/dt, अभी एक स्टेप और बाकी है इसमें, देखो आ जाए तो, आ रहा है क्या, दिख तो रहा है कुछ, ये तो ये रहा। अच्छा, -6 का स्क्वायर टी और +2 कॉस स्क्वायर, तो माइनस के 4 तो कॉस स्क्वायर टी और +3 बटे कॉस 2t प्लस अंडर रूट कॉस 2t। ठीक है, ये इसको समीकरण 2 कह देता हूँ मैं, और इसे समीकरण 1 कह देता हूँ, ये 2 और 1। ये तो dy/dt का मान है, और ये dx/dt का मान है, और dy/dt में dx/dt का भाग दे दो आप,
डी वाई ओवर डी एक्स का मान आ जाएगा। इसमें जब इसका भाग देंगे ना, ये हर में जो है ये तो सीधा ही कट जाएगा, बहुत कुछ कट जाएगा, छोटा सा बचेगा बिल्कुल। ठीक, दे देता हूँ भाग फिर मैं, लो तो नहीं, गद्दी आ गई मिटाने के लिए। देखो डी वाई ओवर डी एक्स कितना होने वाला है, डी वाई ओवर डी टी अपॉन में डी एक्स ओवर डी टी। अच्छा, डी वाई ओवर डी टी यही तो होगा, कितना, कॉस स्क्वायर टी साइन टी माइनस 4 कॉस स्क्वायर टी प्लस 3 अपॉन कॉस 2t और अंडर रूट कॉस 2t बटे, यहाँ लगा रहा हूँ बराबर, ये तो डी वाई ओवर डी टी का मान है, इसके बटे में डी एक्स ओवर डी टी, ये वाला कितना भाई, साइन स्क्वायर टी कॉस टी 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी अपॉन कॉस 2t और अंडर रूट कॉस 2t। ये तो कट गया भाई, है ना। अच्छा, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, एक साइन से एक साइन। देखना क्या बचा है, ऊपर कॉस बचा हुआ है, उसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 कॉस टी माइनस 4 कॉस क्यू टी। अच्छा, नीचे यहाँ साइन बचा हुआ है तो 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यू टी। अगर ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया जाए ना तो 4 कॉस क्यू टी माइनस 3 कॉस टी अपॉन 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यू टी माइनस, ये तो कॉस 3t और ये साइन 3t, यानी माइनस का कॉट 3t। बुक में मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, शायद ये आंसर नहीं है पर ये सही है, माइनस कॉट 3t ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका 7.4 का चौथा क्वेश्चन हुआ। और तो पूरे क्वेश्चन वैसे तो सरल हैं भाई, है ना। और मैं एक आध देख देता हूँ जब तक आप इसे नोट कर लो। इसमें से 2 क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं आपको, एक तो पहले का बी और करा देता हूँ और एक तीसरे का बी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर पहले का बी, यहाँ प्राचल समीकरण बोलते हैं इनको, है ना, प्राचल समीकरण। ये चिड़िया, और यहाँ प्राचल समीकरण x बराबर तो log t प्लस साइन t और y बराबर e की पावर t और प्लस cos t, ये आपको दिया हुआ है ना। सबको मालूम है, यहाँ से तो dx ओवर dt निकालेंगे और यहाँ से dy ओवर dt। देखो तब dx ओवर dt बराबर x का तो t के सापेक्ष इतना हो गया, log t का 1/t प्लस साइन t का cos t, और इधर देखो dy ओवर dt बराबर e की पावर t का तो e की पावर t और cos t का माइनस साइन t। तब dy ओवर dx बराबर dy ओवर dt अपॉन में कितना भाई, dx ओवर dt। तो ऊपर तो dy ओवर dt का मान कितना, e की पावर t माइनस के साइन t अपॉन में dx ओवर dt का मान
1/t प्लस कॉस टी, ये टी एलसीएम लेके ऊपर गुणा में चला जाएगा, t इंटू ई की पावर t माइनस साइन टी अपॉन 1 प्लस टी इंटू में कॉस टी। ये तुम्हारा dy ओवर dx आ गया। एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं आपको, कौन सा, तीसरे का बी। देखो आपको तीसरे का बी दिया हुआ है, कहाँ गया, हाँ यहाँ। वैसे तो सरल ही है, इसको क्या कराना भाई, इसके बजाय तो मैं ये 7.4 का 6वां क्वेश्चन तो मैंने करा दिया था, 18वां एग्जाम्पल ही करा देता हूँ। ठीक है, यहाँ आपको समीकरण दिए हुए हैं, मैं करा रहा हूँ 18वां एग्जाम्पल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टी माइनस 1/t तथा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। ये बात हमें सिद्ध करनी है। देखो तो इन दोनों समीकरणों को अगर आप देखें जो दिया हुआ है, इसमें x की पावर 4 और y की पावर 4 है, और इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करने से लगभग ये बनने की संभावना है। ऐसे अपने छठवें उसमें किया था, तो इसका वर्ग कर दो आप, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 का वर्ग करने पर इसका वर्ग करें, मतलब वर्ग देखो ऐसे होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और t माइनस 1/t का होल स्क्वायर। स्क्वायर खोलें तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2ab के हिसाब से 2 ही आएगा। अच्छा, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर का मान देखो यहाँ से समीकरण 2 से, ये तो LHS तो ज्यों की तो लिख रहा हूँ मैं, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर का मान x4 प्लस y4 माइनस के 2, इसकी वैल्यू समीकरण 2 से। ठीक है, तो इसकी वैल्यू समीकरण 2 से अगर करते हैं अपन, सुनना आप, ये रख दी ना अपन समीकरण 2 से, इसकी वैल्यू यहाँ रख दी, x4 से तो x4 कट गया, y4 से y4, तो क्या आया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर -2। 2 का भाग देते हैं चलो, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर -1। अब x के सापेक्ष अवकलन कर दो, किसका, समीकरण 3 का, ये 3 है। तो x के सापेक्ष अवकलन क्या तरीका रहेगा भाई, एक्स स्क्वायर जो कि तो वाई स्क्वायर का 2y और इनटू में dy ओवर dx प्लस वाई स्क्वायर जो कि तो एक्स स्क्वायर का केवल 2x बराबर -1 का अवकलन 0 हो गया ना। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, क्या सिद्ध करवा रहा है वो, ये रहा, dy ओवर dx के बगल में केवल x होना चाहिए, केवल x होना चाहिए, एक्स स्क्वायर है तो x का भाग दे दो, और y भी नहीं होना चाहिए तो y का भाग दे दो, 2 भी नहीं होना चाहिए 2 का भाग दे दो।
2xy का भाग, तो कितना आया x dy/dx प्लस y बराबर 0। ठीक, तो ये आपका सिद्ध हो गया। बिल्कुल सरल से क्वेश्चन है सब 7.4 के। एक छोटा मोटा कैलकुलेशन जटिल थी अभी जो था, तीसरे गए जन चौथे गए था, तो है ना, बाकी क्वेश्चन इजी हैं। अच्छी प्रैक्टिस कर लेना। इस आधे घंटे क्लास को तो यहीं क्लोज करते हैं अपन। अगले आधे घंटे क्लास में 7.5 डिस्कस करेंगे, नोट कर लो आप।